Hello students, welcome to Vision Unlimited. So in this video, I will be discussing with you what is relation. It's a very important topic in class 12. Now we have already discussed what is Cartesian product in class 11. Now what is relation? Relation थोड़ा सा हमने पढ़ा है 11th में भी, अब 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे relation क्या होता है. अभी मैं relation को डिस्कस करती हूँ. Relation in English language. What does it mean in English language? Relation का मतलब क्या होता है? Relation means is a mother of, is a father of, is a brother of, is a sister of, is a friend of. यही relation का meaning होता है ना. Relationship means relation कोई भी हम define कर रहे हैं English language में. Now in mathematics also it is having the same meaning. But mathematics में भी ऐसा ही कुछ relation हम define कर सकते हैं. जैसे हम लोग ले रहे हैं एक numbers के हम दो set ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Is a square of, is a square root of. All these are relation in mathematics. Now exactly मैं आपको बताती हूँ relation होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज समझनी है, जो रिलेशन है, रिलेशन जो है इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. पहली तो बात यही याद रखनी. अब ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं. सपोज इफ आई कंसीडर टू सेट्स, मैं टू सेट्स ले रही हूँ. एक सेट में ले लेती हूँ सिटी का, सिटी, और एक सेट में ले लेती हूँ स्टेट्स का. इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी हम ले लेते हैं. सिटी में मैं ले रही हूँ पटना, स्टेट में ले लेती हूँ बिहार, फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ अमृतसर, और यहाँ आ जाएगा पंजाब, और यहाँ पे वन मोर सिटी आई एम टेकिंग से पुणे. नाउ सी, आई हैव टेकन 3 एलिमेंट्स इन सिटी सेट, पटना, अमृतसर एंड पुणे. इन स्टेट्स वाले सेट में आई हैव टेकन 2 एलिमेंट्स, बिहार एंड पंजाब. Now can you see any relation between these two sets? Yes. Patna is a city in Bihar. ठीक है? Is a city in. ये relation मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा? Is a city in. ये relation मेरे पास क्या बना यहाँ पे? Is a city in. अगर मैं यहाँ relation define कर रही हूँ, तो relation में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? रिलेशन के एलिमेंट्स लिखने से पहले मैंने आपको बताया था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट. अगर मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ सिटी, इसको मैंने लिया स्टेट्स, तो ये सिटी क्रॉस स्टेट्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जल्दी से लिख लेते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पटना, सारे ही आएंगे ना. पटना, बिहार, नेक्स्ट आएगा पटना, पंजाब, नेक्स्ट आएगा अमृतसर. Let's define all the elements. I'm writing Amritsar as ASR and Punjab, Bihar पहला आएगा, then ASR, Punjab, and last is Pune, Bihar, and Pune, Punjab. Now you have got how many elements were there in city set? 3. और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 2. So but obvious and Cartesian product you will be getting 6 elements. Count 6 हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are the elements in the Cartesian product. Now what about the relation? Relation मेरा यहाँ से यहाँ पर कहाँ डिफाइन हो रहा है? देखिए, पटना और बिहार में. पटना इज अ सिटी इन बिहार. मुझे देखना है यहाँ से यहाँ तक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है. पटना इज अ सिटी इन बिहार. तो इट मीन्स इस रिलेशन में ये एलिमेंट आएगा. पटना इज अ सिटी इन बिहार. नेक्स्ट, कैन यू राइट पटना इज अ सिटी इन पंजाब? ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, बट ये रिलेशन होल्ड करेगा. अमृतसर इज अ सिटी इन बिहार, ये भी नहीं करेगा. अमृतसर इज अ सिटी इन पंजाब, ये करेगा. अमृतसर इज अ सिटी इन पंजाब, ये भी एलिमेंट इसमें आएगा. नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट रिलेशन जो आर है इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर. इसको रियल नंबर के सेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना. जो रियल है ये रिलेशन जो है, इन दिस यू हैव गॉट 2 एलिमेंट्स. इट इज वेरी क्लियर दैट दीज 2 एलिमेंट्स दे हैव कम फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ओनली. इसमें रिलेशन में मेरे पास सारे एलिमेंट्स नहीं आए. ओनली सम एलिमेंट्स आर देयर इन द रिलेशन. सो दोज एलिमेंट्स हु आर एक्चुअली पोजेसिंग द रिलेशन, ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, जो इस रिलेशन को पोजेस कर रहे हैं, दोज एलिमेंट्स आर देयर इन दिस रिलेशन आर. अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने लिखा है पटना इज अ सिटी इन बिहार. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? पटना रिलेट्स टू, इसको मैं कैसे लिखती हूँ? पटना रिलेट्स टू बिहार.
ठीक है, बट पटना डज नॉट रिलेट्स टू मीन्स उसको मैं क्रॉस कर दूंगी, डज नॉट रिलेट्स टू पंजाब मीन्स दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू बिहार बट दिस एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब। तो रिलेशन इज क्लियर। रिलेशन क्या होता है, अब हमारे को ये भी क्लियर हो गया कि जो रिलेशन है इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर आपको डोमेन और रेंज भी डिफाइन कर देती हूँ। रिलेशन में मेरे पास डोमेन और रेंज क्या होता है, लुक हियर, डोमेन इसकी क्या होगी, जो आपका फर्स्ट जो सेट है, जो रिलेशन में जो फर्स्ट सेट है दैट उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर देयर इन डोमेन। तो मेरे पास इस रिलेशन की डोमेन क्या हो जाएगी, इस रिलेशन की डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पटना, अमृतसर, Why I am not considering पुणे here? रिलेशन में मेरे पास देखिए पटना और अमृतसर का ही बना रिलेशन ना, और कोई ये पुणे का तो कोई रिलेशन नहीं बना। That's why in domain set I have considered only two elements, पटना and अमृतसर। अब मैं यहाँ पर कोड रेंज लिखती हूँ, इसकी रेंज क्या होगी। Let me explain you here only what is the domain and range of the relation. डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये सारे कंसेप्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। अब डोमेन और रेंज रिलेशन की क्या होती है। नाउ सी, आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए रिलेशन में, रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स थे दे आर आल्सो ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स मींस फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है। नाउ हियर इन रिलेशन आल्सो यू आर गेटिंग टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू एलिमेंट्स आर कमिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज डोमेन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन is the set of all first elements of the ordered pairs means इसमें अगर मुझे डोमेन लिखनी होगी तो मेरे पास में डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, इस एलिमेंट का पटना, और इसका क्या है अमृतसर। सो दिस इज दी डोमेन एंड रेंज, इसमें को डोमेन का कोई कंसेप्ट नहीं आता इन केस ऑफ रिलेशन। रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगी, it is the set of second elements of the ordered pairs, that is Bihar and Punjab. So domain and range is clear. Next I am going to start with the types of relation. अब types of relation क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। relation क्या है, this thing is clear। relation मेरे पास कहाँ से आ रहा है, relation सिंपल सी बात याद रखनी है। सबसे पहले मुझे relation को समझने के लिए एक चीज याद रखनी है, रिलेशन कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बन रहा है, मींस रिलेशन कौन से सेट्स के ऊपर डिफाइंड है। जब तक ये चीज नहीं क्लियर होगी तब तक मैं आगे नहीं जा सकती। अब मैं रिलेशन को एक्सप्लेन एक मैथमेटिकल एग्जांपल ले लेती हूँ। इफ आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन, से मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ आर, किसके ऊपर, रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ सी हियर, अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूं ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस मीन्स इसकी जो डोमेन होगी वो भी नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, और जो इसका रेंज वाला सेट आएगा दैट इज ऑल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगी, देखिए आर इज अ सबसेट ऑफ, जो रिलेशन आर है इट विल बी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एन। क्लियर, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, रिलेशन इसका सबसेट हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये सारे के सारे नंबर्स तो इसमें नहीं आएंगे, मींस मुझे कुछ कंडीशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं कंडीशन क्या डिफाइन करूंगी, आर इज, ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, इज अ स्क्वायर ऑफ, इज अ स्क्वायर ऑफ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आर, अब यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, ए बी, such that A belongs to N, और जो B आएगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। और इसके ऊपर कंडीशन क्या होगी, इज अ स्क्वायर ऑफ, बोला है ना मैंने, तो मींस B इज इक्वल टू A स्क्वायर, यही कंडीशन होगी। ये मेरा रिलेशन पूरा डिफाइन हो गया। इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, इट इज अ सबसेट ऑफ N क्रॉस N। ए भी कहां से आ रहा है, एन से, बी भी कहां से आ रहा है, एन से, और कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे रिलेशन में, कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उसका सबसेट आएगा। तो यहाँ पे उस सबसेट सेट को, पूरे सेट को, जो पूरा सेट आ रहा है उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसको समझ भी लेते हैं।
n के अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, जहां तक मर्जी ले जाओ, है ना। अब आपने यहां पर दो सेट में ले लेती हूँ, डिफाइन कर लेती हूँ। यहां पर मैं ले रही हूं इज अ स्क्वायर ऑफ, मींस यहां पर 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 64 आएगा, है ना। ये स्क्वायर आएंगे। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 9 किसका होता है, 3 का, 16 किसका होता है, 4 का, 64 किसका होता है, 8 का। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर ये एलिमेंट्स ले रही हूँ, अब देखिए यहां पर मैं कोई से भी एलिमेंट्स ले सकती हूँ अनलेस और अनटिल मैं यहाँ पर कंडीशन डिफाइन नहीं करती कि ए और बी कहां से आ रहा है। अगर सपोज मैं यहां पर एक कंडीशन लगा देती हूं दैट बी इज लेस देन इक्वल टू 9, बी इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब यहां पर मेरे एलिमेंट्स कहां तक जा सकते हैं, 9 तक। ए पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने बी पे कंडीशन लगाई है। इट मींस यहां पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे ही आएंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, फिर 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 64, और 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, इसके आगे वो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इसके आगे वो एलिमेंट्स नहीं ले सकता। ना रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं -3 लूं, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, तो यहाँ पर -3 मैंने क्यों नहीं लिया। ठीक है, -3 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर्स का, उसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं ले सकती। सो यहाँ पर मेरे पास में जो सेट n के ऊपर मैंने रिलेशन डिफाइन किया है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स वाले कौन से आएंगे, 1 भी आएगा ना, 1 हमने नहीं लिखा, 1 भी आएगा ना, नेचुरल नंबर इट स्टार्ट फ्रॉम 1, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 1, नेक्स्ट विल बी 4 2, नेक्स्ट विल बी 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3, नेक्स्ट विल बी 16 4, next will be 25 5, next will be 36 6, 49 7, 64 8, next is इसका और लेंगे 81 and 9. So all these elements will be in the relation R. अब यहां पर अगर मुझे डोमेन का सेट लिखना हो, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 4 9 16 25 36 49 means all square numbers are coming, square numbers ही आ रहे हैं ना, less than 100, यही ले सकते हो आप, all square numbers are coming। फिर रेंज अगर मुझे इसकी लिखनी है तो रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, तो 1 से लेके 9 तक सारे ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। Now this is another example from mathematics about the relation.